हमारे चैनल ज़ियारलम पे वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और इसका रेफरेंस हमने लिया है जॉर्ज हिल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 7 ग्रामर से। उसका ही एक ये पोर्शन है द पार्ट ऑफ स्पीच, जहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन है: नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस। तो हम इन सबको देखने पड़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं एक सिंपल से सेंटेंस से जो हमारे पास आता है, जिसमें सब पार्ट ऑफ स्पीच कवर होते हैं। तो ये सेंटेंस है: द लकी बॉयज फाउंड अ बैकपैक इन द पार्क एंड दे ओपनड इट केयरफुली। इस सेंटेंस में द आर्टिकल है, लकी एडजेक्टिव है, बॉयज नाउन है, फाउंड वर्ब है, ए आर्टिकल है, बैकपैक नाउन है, इन प्रपोजिशन है, द सेम वे द आर्टिकल है, पार्क नाउन है, एंड कंजक्शन है, दे प्रोनाउन है, ओपन वर्ब है, इट प्रोनाउन है और केयरफुली एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं नाउन से। तो नाउन क्या है? नाउन और नाउन्स क्या हैं कि नाउन्स वो वर्ड्स हैं जो लोगों को, चीज़ों को, क्रिएचर्स को, जगहों को, खसूसियात को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या फिनोमिनास को रिफ़र करते हैं। सो क्या है? नाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू रिफर टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स, क्रिएचर्स, प्लेसेस, क्वालिटीज, फिनोमिना एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एज इफ दे वर ऑल थिंग्स। वो इनको किस तरह रेफर करते हैं कि जैसे ये सब कोई चीज़ें हों। एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स देखते हैं कि दो टाइप्स होती हैं: कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में, चीज़, इंसान या जगह के बारे में, स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो वो होता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास नाम है कैथी, एक हम कहते हैं पर्सन, पर्सन कॉमन नाउन होगा और कैथी होगा हमारे पास प्रॉपर नाउन। लैटिन, लैंग्वेज कॉमन नाउन है, लैटिन प्रॉपर नाउन है। ये हम किसी प्रॉपर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। और जब प्लेस की बात आती है तो उसमें प्रॉपर नाउन आएगा रोम। और इन सब प्रॉपर नाउन्स का आप देख सकते हैं जो स्टार्ट है वो कैपिटल लेटर से है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन में आ जाते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो बॉय, गर्ल। ऑब्जेक्ट्स की बात करें, बैकपैक, टेबल, चेयर। क्रिकेचर की बात करें, डॉग, हैन। प्लेसेस की बात करें, स्कूल, होम, शॉप। क्वालिटीज़ की बात करें, रफनेस, क्लीनलीनेस एंड मैनी मोर। फिनोमिनास में आ जाता है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, रेन। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में इमोशंस आते हैं मोस्टली हमारे, जैसे लव, पेन, सैडनेस। और इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एज अ थिंग रिगार्ड करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ तक नाउन की उम्मीद है कि समझ आ गई हो। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। देन वी हैव आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है हमारे पास ए, एन और द। अच्छा, अब आर्टिकल्स क्या हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए। ठीक है, हम जब नाउन से नाउन फ्रेज बनाते हैं तो ये मोस्टली आर्टिकल्स यूज होते हैं ताकि हम उन चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें कि ये स्पेसिफिक हैं या इन जनरल बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं यू कैन हैव ए बनाना और एन एप्पल, कि आप केला ले सकते हो या एप्पल ले सकते हो। तो बनाना है तो उसके साथ ए आएगा। इसमें आपको पता है वॉल्स साउंड से पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ लगेगा। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक या ऑलरेडी नाउन चीज़ के बारे में बात करें, किसी स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तब हम दा लगाएंगे। दा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये दो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो जब हम पर्टिकुलरली एप्पल के बारे में बात करेंगे ना, जब कोई कहता है कि यू कैन हैव ए बनाना और एन एप्पल, तो आप रिप्लाई करते हैं आई विल टेक द एप्पल। मतलब कि मैं, आप यहाँ पे रेफर कर रहे हो कि आप पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपने उन दोनों में से एप्पल को चूज़ किया है। यहाँ पे एप्पल स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे द यूज़ होगा। देन आता है हमारे पास एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली नाउन के साथ यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन और क्वालिटीज़। नाउन के अलावा आप इसको नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं मोस्टली। इसमें यह है कि आप
क्वालिटी एक्सप्लेन करते हो नाउन की, या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में एक क्वालिटी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो लार्ज है। फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रेंज, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत स्ट्रेंज था, बहुत अजीब था। देन हमारे पास आते हैं वर्ब्स। तो वर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो वेरियस काइंड ऑफ एक्शंस या स्टेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्शंस मतलब कि आप कर क्या रहे हो, आपका करना, काम, कोई फेल, कोई अमल। और स्टेट्स हालत, किसी भी चीज़ की हालत, स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शंस में हमारे पास आ जाते हैं गो, टॉक, और स्टेट में आ जाते हैं बी, हैव। अच्छा, इसमें मज़ीद क्या होता है कि इसमें लोग और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो उनकी स्टेट ऑफ बीइंग है या ये वो एक्शन है जो ये लोग कर रहे हैं। ये हम इलस्ट्रेट करते हैं इसको एक एग्जांपल से। जेसिका इज इल एंड हैज़ ए सोर थ्रोट, सो शी कांट टॉक और गो एनीवेयर। यहाँ पे इस जो है वो जेसिका की हालत बता रहा है कि जेसिका बीमार है। हैज़ भी बता रहा है कि उसका गला ख़राब है। फिर ये बता रहे हैं शी कांट, कांट भी उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है कि वो नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, टॉक और गो एनीवेयर। ना वो बात कर सकती है ना वो जा सकती है। तो यहाँ पे उसके एक्शन के बारे में बात हो रही है। अदर वर्ब्स में आ जाता है ईट, गो, वियर एंड मैनी मोर। ठीक है, वर्ब से आप सिंपली कह सकते हो कि किसी का काम, फेल,